एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन। माना समान आवृत्ति ओमेगा की दो सरल आवर्त गतियां जिनके आयाम क्रमशः a1 तथा a2 हैं, एक रेखा के अनुदिश गतियां कर रही हैं, तो किसी समय t पर किसी कण पर उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों की समीकरण से दिखाया जा सकता है। y1 = a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। यहाँ अल्फा 1 तथा अल्फा 2 क्रमशः उनके कलाकोण या इपोक एंगल्स कहलाते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण का परिणामी विस्थापन y = y1 + y2 होगा, यानी कि a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, यानी कि a1 sin ओमेगा टी cos अल्फा 1 प्लस cos ओमेगा टी sin अल्फा 1 प्लस a2 sin ओमेगा टी cos अल्फा 2 प्लस cos ओमेगा टी sin अल्फा 2। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 sin ओमेगा टी प्लस a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 ओमेगा टी sin अल्फा 2। अब हम मान लेते हैं कि a cos phi = a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, a sin phi = a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2, यानी कि y = a cos phi sin ओमेगा टी प्लस a sin phi cos ओमेगा टी, यानी कि y = a sin ओमेगा टी प्लस phi। इस समीकरण को अगर हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो हमें मिलता है a² cos² phi प्लस sin² phi = a1² sin² अल्फा 1 प्लस cos² अल्फा 1 प्लस a2² sin² अल्फा 2 प्लस cos² अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2। a² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, यानी कि a² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, या a = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2² cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 टू द पावर ऑफ हाफ। इस समीकरण को अगर हम भाग दें तो tan phi की जो वैल्यू है a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 डिवाइड बाई a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 होता है। उपरोक्त समीकरणों की विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि समीकरण को एक दूसरे के समरूप है। परिणामी दोलन के आयाम a तथा कलाकोण phi है। a तथा phi का मान समीकरण से प्राप्त होता है तथा आवृत्ति प्रारंभिक दोलनों का आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बराबर होता है। इस प्रकार से एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति के दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी दोलन भी एक सरल आवर्त दोलन के होता है, जिसका परिणामी आयाम a तथा कलाकोण phi होता है। विशेष अवस्था में यदि अल्फा 1 = अल्फा 2 = अल्फा, तो a = a1 प्लस a2 और phi = अल्फा, y = a1 प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। हम बात करते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस की। जब दो ध्वनि तरंग एक साथ प्रसारण करती है तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक और कहीं स्थानों पर कम हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता भी कुछ स्थानों पर कम या अधिक हो जाती है। इस प्रकार अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। अब इस चित्र में हम देखते हैं हमारे पास पहली तरंग और दूसरी तरंग एक परिणामी तरंग दर्शा रही है। जब दो तरंगों का अध्यारोपण इस प्रकार से होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है, तो व्यतिकरण संपोषी या कंस्ट्रक्टिव कहलाती है। और संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है। इसके विपरीत जब परिणामी तीव्रता तरंग की अलग अलग तीव्रता के योग से कम होती है तो व्यतिकरण विनाशी या डिस्ट्रक्टिव कहलाती है। विनाशी व्यतिकरण के परिणामी तरंग के आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। इस चित्र में दोनों प्रकार के व्यतिकरण को दर्शाया गया है। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों एक ही कला में होना आवश्यक है, जबकि विनाशी व्यतिकरण विपरीत कला की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। व्यतिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण या एनालिटिकल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें y1 = a1 sin ओमेगा टी, y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ ओमेगा बाई 2 पाई प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण P का परिणामी विस्थापन y = y1 प्लस y2, y = a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि y = a sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, a1
साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। माना कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A कॉस थीटा, A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर हम इनको वर्क करके जोड़ते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, या ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्योंकि ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग अनुक्रमानुपाती होती है, तो परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। समीकरण से यह स्पष्ट है कि बिंदु के परिणामी आयाम A तथा परिणामी तीव्रता I इस बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कलांतर फाई पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं विशेष अवस्थाओं के बारे में। विशेष अवस्थाएं या स्पेशल केसेस। संपोषी व्यतिकरण की अवस्था, जब फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, पाई का समगुणज हो अर्थात दोनों तरंगों समान कला में हो, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1 या ए इज इक्वल टू ए मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 तथा परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू I मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। I मैक्स इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। अतः जब किसी स्थान पर दो तरंगों समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता तथा आयाम अधिकतम होती है। इस अवस्था को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण की अवस्था, जब फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 पाई, पाई के विषम गुणज हो अर्थात दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो, तो कॉस फाई इज इक्वल टू -1 यानी कि ए इज इक्वल टू ए मिन इज इक्वल टू A1 माइनस A2 तथा परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू I मिन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, I मिन इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। अतः जब किसी स्थान पर दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो उस स्थान पर परिणामी तीव्रता तथा आयाम न्यूनतम होते हैं। इस अवस्था को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे का आयाम समान हो अर्थात A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी आयाम A इज इक्वल टू A मैक्स इज इक्वल टू 2A तथा तीव्रता I मैक्स इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। इस प्रकार विनाशी व्यतिकरण की अवस्था का परिणामी आयाम A मिन इज इक्वल टू 0 तथा तीव्रता I मिन इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि की उच्चिष्ट या मैक्सिमा तथा निम्निष्ट मिनिमा होना कलांतर पर निर्भर करता है। व्यतिकरण प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, परिणामी तरंग में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा अधिकतम तथा विनाशी व्यतिकरण में स्थान पर ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, परंतु तरंगों की कुल ऊर्जा में व्यतिकरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध, दो तरंगों का अध्यारोपण के पश्चात स्थायी व्यतिकरण की घटना प्रेक्षित होने के लिए निम्न प्रतिबंधों का पालन होना आवश्यक होता है। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए अर्थात आवर्तकाल तथा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होने चाहिए और अध्यारोपित क्षेत्र से एक साथ पारित होनी चाहिए। तरंगों के कलांतर समय में निर्भर नहीं होना चाहिए। समान आवृत्ति के नियम कलांतर की ऐसी तरंगे कला संबद्ध तरंगे कहलाती है। अधिक स्पष्ट व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। यह प्रतिबंध व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, क्विंके की नली की हम बात करते हैं। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्विंके की नली द्वारा सरलता से दिखाया जा सकता है। नली 4 सेंटीमीटर व्यास की दो नलियां A व B से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी आकृति हमने इस चित्र में दर्शाई है। A नली को B के अंदर सरकाया जा सकता है। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की घटना का प्रदर्शन करने के लिए C के पास उच्च आवृत्ति की ध्वनि गेल्टन की सीटी बजाकर उत्पन्न की जा सकती है। यह ध्वनि दो भागों में विभाजित हो जाती है। ध्वनि तरंगों को एक भाग C से B की ओर होता है और दूसरा भाग C से A की ओर होता S पर पहुंचता है, जहां एक सुग्राहक ज्वाला सेंसिटिव फ्लेम रखी जाती है। जब दोनों भागों CBS तथा CAS की लंबाई बराबर होती है, इनमें n लैम्डा की पथांतर होता है,
तो एस पर दोनों तरंगें समान कला में पहुँचती तथा संपोषी व्यतिकरण होता है। इस दशा में सुग्राही ज्वाला बड़ी तेजी से कंपित होती है। यदि नली ए को थोड़ा आगे पीछे सरकाया जाए तो एक स्थिति में प्राप्त होती है जब बिंदु एस पर दोनों मार्गों में पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान λ/2, 3λ/2, 5λ/2 होता है। उक्त अवस्थाओं में सुग्राहक ज्वाला में कोई हलचल उत्पन्न नहीं होता है। यह विनाशी व्यतिकरण की अवस्था है। यदि दो क्रमागत संपोषी या विनाशी अवस्थाओं के लिए नली ए की स्थिति स्केल पर नोट कर ली जाए तो इन परिस्थितियों के लिए ए के विस्थापन का दोगुना तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के तुल्य होगा। वायु में ध्वनि का वेग v ज्ञात होने पर आवृत्ति v = v/λ की गणना भी की जा सकती है। धन्यवाद।